यशवंत वर्मा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च की बैठक के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है और ये इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 20 से 24 मार्च के बीच बैठक हुई थी और उस बैठक में यह फैसला लिया गया, इस कॉलेजियम की बैठक में, कि यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का फैसला लिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों का ढेर मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए और ये भी सारी बातें उठी थी कि इस याचिका में कहा गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 जजों की कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया, एक बड़ी खबर इस वक्त की, और इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ही डिसाइड करता है कि कौन से जो न्यायाधीश हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके ट्रांसफर कहाँ होगी, उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च की बैठक के बाद इसका फैसला लिया है कि उन्हें अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी मौजूद है। विकास, ये जो फैसला लिया गया है, इसके क्या कुछ मायने हैं? बिल्कुल असीम, देखिए कॉलेजियम की 2 बैठक हुई 20 और 24 की, और इसमें ये सुझाव रखा गया है कि जब तक ये जांच चल रही थी, जैसा कि जांच का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और 3 जजेस की कमेटी भी बनी है जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं, तो ये वो कमेटी तो अपने काम कर ही रही है। इस बीच में ये भी प्रस्ताव कॉलेजियम की तरफ से अब आ गया है, ये रेजोल्यूशन पास किया है कॉलेजियम ने कि फिलहाल जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। अब इस सिफारिश पर केंद्र को एक निर्णय लेना है और राष्ट्रपति, एक तरीके से जो हम औपचारिक तौर पर जो आदेश होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है कि वो इस सिफारिश को मंजूर करने के बाद इस प्रस्ताव को अगर मान लेते हैं तो उसके बाद ट्रांसफर उनका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूरे मामले में जो जले हुए नोट पाए गए थे वो एक अलग प्रक्रिया है। जुडिशियल वर्क उनसे दिल्ली हाई कोर्ट में वापस ले लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक। तो यही आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर उनका हो भी जाता है, केंद्र सरकार अगर मंजूर करके इस सिफारिश को उनको ट्रांसफर करने का आदेश निकाल भी देती है, तो जुडिशियल वर्क, इस बात की पूरी संभावना है कि उनको वहां भी नहीं मिलेगा। तो स्थिति कुल मिलाकर वही रहेगी। उनको पेरेंट कोर्ट में इसलिए भी भेजा जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में वो जो, अगर हम वरीयता की बात करें तो चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ जज थे और यहाँ के कॉलेजियम का हिस्सा थे। तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेजियम बहुत सारे और भी चीजों को लेकर के बैठकें करता है, कामकाज करता है। तो जुडिशियल वर्क से तो उनको हटा दिया गया, लेकिन वरिष्ठता के चलते वो कॉलेजियम में अभी भी थे। अगर आप बात करें जो पूरी व्यवस्था होती है, तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर उनको भेज दिया जाता है तो वहां पर वो कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होंगे, जुडिशियल वर्क उनको नहीं दिया जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है और इसीलिए ये सिफारिश यहाँ पर कॉलेजियम की तरफ से की गई है। बाकी जो जांच नोटों के पाए जाने की है उसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी थी जिसमें सारी चीजें निकल के सामने आई थी कि क्या अब तक की प्रगति रही है। तो वो उस प्रेस रिलीज की जानकारी के हिसाब से नोट जो मिले थे उसको लेकर के उन दोनों पक्षों से चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली से तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक डिटेल रिपोर्ट मांगी थी और इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने भी अपनी जवाब में इन सारी बातों का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा उस कैश से कोई लेना देना नहीं है, ना उनका ना उनके परिवार का। तो अभी जो स्थिति है वो वही रहेगी असीम। एक बड़ा बदलाव बस ये हो जाएगा कि अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरीयता क्रम के चलते किसी कॉलेजियम का हिस्सा नहीं रहेंगे। नहीं तो दिल्ली हाई कोर्ट से तो उनको डी रोस्टर कर दिया गया था विकास। देखिए, उनका ट्रांसफर नहीं किया गया था, अभी भी वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। आज जो एक सर्कुलर आया उसमें ये कहा गया कि कोई भी जुडिशियल वर्क अलॉट नहीं किया जाएगा जस्टिस वर्मा को। जैसे ही पूरा विवाद हुआ था उसके तुरंत बाद जस्टिस वर्मा, जैसे ये आप याद करें कि ये पूरी बात पब्लिक डोमेन में आई है और सीजीआई ने प्रारंभिक जांच के लिए भी कहा था दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। उसके तुरंत बाद से जस्टिस वर्मा लीव पर थे, कोई जुडिशियल वर्क उनको अलॉट ना किया जाए, ये सीजीआई की सिफारिश थी। इसको अमल में लाते हुए आज सुबह एक सर्कुलर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जारी हुआ कि आज वो कोई भी अब से वो कोई न्यायिक कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे अगले आदेश तक। तो ये अभी जो स्थिति जैसा हम बात कर रहे हैं कि वो दिल्ली हाईकोर्ट का हिस्सा हैं अभी भी, हालांकि उनको कोई जुडिशियल वर्क अलॉट नहीं किया जा रहा है। जैसे ही केंद्र सरकार उनके ट्रांसफर के इस रिजोल्यूशन को अगर स्वीकार कर लेती है तो उसके बाद उनका औपचारिक रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर माना जाएगा
जुडिशियल वर्क उनको वहां पर भी नहीं मिलेगा अभी, जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती। नहीं मिलेगा, इसके पीछे ये आप कैसे अभी कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा? असीम, देखिए, जुडिशियल वर्क से उनको क्यों हटाया गया है उसको आप समझें। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनको जुडिशियल वर्क से हटाया है, जब तक इस पैसे को लेकर के कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पार्टीज के मन में एक भ्रम रहेगा। अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसका एक रेजोल्यूशन उन्होंने पारित किया है, जैसे ही सारी चीजें सामने आई कि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जा सकता है, तो बड़े कड़े शब्दों में वहां पर बार ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनको यहाँ ट्रांसफर किया जाता है तो हम उनकी कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे, क्योंकि उस कोर्ट में कोई भी क्लाइंट और किसी भी वकील को विश्वास नहीं होगा कि वहाँ न्याय हो रहा है। इसी के चलते जुडिशियल वर्क उनको वहां नहीं मिलेगा। इसकी आप मानेंगे 99% चांस इस बात के हैं कि उनको वहां पे भी कोई जुडिशियल